अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हारिस ग्राफिक्स की जानिब से हारिस शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जैसा मैं अपना कोरल ड्रा ओपन करता हूँ तो ये लोगो मेरे पास आ जाता है। पुराना कोरल ड्रा का मैंने ख़त्म कर दिया है तो ये लोगो मेरे पास आ जाता है। मेरा अपना खुद का बनाया हुआ लोगो मेरे पास आ जाता है। तो दोस्तों, मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये स्किन ऑफ कोरल के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ फाइल को। तो चलें पहले इसको डिज़ाइन करना सीखते हैं। 5.897 इसकी हम एक यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं। ये इसमें मैंने क्या चीज़ लगाई, आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको ख़त्म ही कर दें, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये ओपन करें ना तो मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ तो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये साइज़ मैंने बहुत चुन के लिया है। क्योंकि जब इसको ऐड करें ना तो लोडिंग आ जाती है, तो लोडिंग प्रॉब्लम कर देती है। तो चलें, तो ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर एक और ड्रा का थोड़ा सा लोगो छोटा सा गया, यहाँ पे अपनी पिक लगाई और जैसे साइड पे बॉर्डर लगा दिया। आप देख सकते हैं कि ये साइड पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। तो दोस्तों, अब ये बात आती है ईगल की। ये मैंने गूगल से PNGs डाउनलोड की, तो ये इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देते हैं यहाँ पर। तो अब ये विंग्स हैं, ये मैंने लगाई हैं अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इन विंग्स को हम यहाँ लगा लेते हैं। ये जो दूसरे विंग्स हैं हम इनको भी यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे विंग्स भी सेट हो गए। नहीं, अभी नहीं सेट हुए, ये बाहर थोड़ा सा करने हैं। इसको अब थोड़ा सा अंदर करना है, तो ये यहाँ पर ये मैंने पेज के नीचे किया हुआ है। अब ये मेरी कैलीग्राफी है, हारिस ग्राफिक्स। ये सारा डेटा मैं अपना यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने अपना सारा डेटा पेस्ट कर दिया और ये नीचे भी मैंने अपना नाम लिखा हुआ था, तो इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। दोस्तों, आप हर कोरल ड्रा के लिए मेथड है, आप जो भी कोरल ड्रा यूज़ करते हैं, X7 यूज़ करते हैं तो X7 का लोगो देखें, आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें, आप बिल्कुल ऐसे ही लगाएं। तो ये मैंने दिखाया आपको कि ये किस तरह बना है। तो दोस्तों, ये हमारे पास हो गया क्लियर। ये हम इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ PNG। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर ये हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, PNG हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई। अब दोस्तों, बात आती है कि आपने जहाँ पर अपना कोरल ड्रा इंस्टॉल किया था वो फोल्डर ओपन कर लेना है। जैसे कि कुछ लोगों ने डिस्क C में सेव किया होता है, C में कुछ लोगों ने सेव किया था प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पे आपके पास कोरल ड्रा का फोल्डर आता है, यहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने डिस्क D में सेव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना डिस्क D ओपन करता हूँ, कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट 2020। तो ये आपको ऐसा फोल्डर ओपन कर लेना है, आपने जिस भी डिस्क में सेव किया हुआ है, जो इंस्टॉल किया हुआ है।
तो आगे बात आती है कि यहाँ से कौन सा फोल्डर है जहाँ पर वो हमें मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लैंग्वेजेस में जाएंगे, यहाँ पे EN को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम चले जाएंगे ड्रा में जाके ये हमारे पास फोल्डर आ गया स्किन का। तो ये ऐप फायरबॉल ये मैंने PNG में सेव किया था, आपको मैं दिखा दूं, ये ऐप फायरबॉल ये मैंने PNG में सेव किया हुआ है। तो भाई आपने इसका जो नाम है आपने इसको कॉपी कर लेना है। हम इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल C दबाते हैं। और ये मैंने नेम गलत लिख दिया, तो ये हम इसको करते हैं कॉपी। तो कॉपी करके अब हम अपने डेस्कटॉप में आ जाते हैं जहाँ पर हमने इसको सेव किया था PNG को। हम इसको यहाँ पर रीनेम करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैसे ही PNG आ गई। तो दोस्तों अब हमने इसको क्या करना है कि अब हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया फुल को। अब हम चले जाते हैं अपने उसी फोल्डर में, लैंग्वेजेस में चले गए, EN पे क्लिक किया, ड्रा में गए, यहाँ पर स्किन का फोल्डर आ गया। तो यहाँ पे आपने इसको करना है डिलीट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि the action cannot be completed because this file is open in CorelDRAW 2020। ठीक है, तो आपने यहाँ से पहले इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल को यहाँ से कर देना है। तो अब हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे ये हमने तो ये हम यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, रिप्लेस दिस फाइल करते हैं। तो दोस्तों हमें अपना CorelDRAW मुकम्मल क्लोज करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये हमारे पास डेस्कटॉप पे जो सेव था, कॉपी किया हुआ था, हम इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट। वो पेस्ट शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं प्लेस रीनेम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऐप फायरबॉल के नाम से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे फिर हम अपना CorelDRAW ओपन करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल अच्छी लोडिंग, बिल्कुल वही परफेक्ट लोडिंग वाली जगह आई और CorelDRAW का लोगो भी वही परफेक्ट नीचे आया और हमारा लोगो बिल्कुल वही आया। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने यहाँ जिस डिस्क में आपने अपना CorelDRAW सेव किया है, इंस्टॉल किया था, वो डिस्क ओपन करेंगे, उस डिस्क से CorelDRAW का ये फोल्डर ढूंढेंगे। ये हमने फोल्डर ढूंढ लिया तो यहाँ पर हम चले जाएंगे लैंग्वेजेस में। तो आपने यहाँ पर सब में से लैंग्वेजेस पे चले जाना है, लैंग्वेजेस पे EN पे चले जाना है, ये जो EN लिखा हुआ है। इसके बाद आपने प्रोग्राम्स वगैरह में नहीं जाना, आपने सिर्फ ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाके ना इन दोनों में जाना है, सिर्फ स्किन में जाएंगे
तो यहाँ पर आपने जो फाइल PNG में सेव की होगी आपने उसको यही नाम देना है। यही देखें मैंने कॉपी किया फिर उसको वही रीनेम किया, तो ये देखें आप मैंने उसको वही रीनेम किया और फिर अब वही पेस्ट कर दिया। तो पहले काम आपने करना है कि जो मेरे साथ मसला हुआ, ये मसला मुझे जो पता था है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपके पास ये मसला आ सकता है। तो आपने पहले अपना कोरल ड्रा मुकम्मल बंद करना है, कोरल ड्रा को मुकम्मल क्लोज करना है। तो फिर अब मुझे वही फाइल जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की, तो जब फिर हमने अपना कोरल ड्रा ओपन किया तो फिर वही हमारे पास ऐसा लोगो हमारे पास आ गया। तो दोस्तों इस डिज़ाइन की CDR फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किस नेम से सेव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हारिस शाहिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों 6 सितंबर आगे आ रही है तो उसके हवाले से भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलें दोस्तों फिर एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज वाली मेरी ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक से मुफीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। जिन दोस्तों तक मेरी पहुंच नहीं आप उनको शेयर करें ताकि वो भी मेरी ये सदका जारिया है कि एक चीज़ को एक चीज़ जो नहीं जानते उनको दूसरों तक शेयर करें। आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरी इस ट्रिक से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों हारिस शाहिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।